भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फातेह रहा। दुश्मन के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जम्मू और कश्मीर का तनाज़े दो एटमी ताकतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा अमन चाहते हैं, वज़ीर दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने से इनकार किया और हमारे शहरों पर हमले किए, जिस पर हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी कराई, जिस पर वो बजा तौर पर नोबेल इनाम के। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, जिसका एतराफ़ किया जाना चाहिए। पाकिस्तान दहशत गर्दों के आगे एक दीवार की तरह खड़ा है, जिसने दुनिया को दहशत गर्दी से बचाया हुआ है। न्यूयॉर्क या लंदन में दहशत गर्दी भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब, कहा कालादम TTP फितना अल खवारिज BLA अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान पर अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का हाँ है। पाक दुश्मन इस साल भी सुपर फ्लड का सामना कर रहा है। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को $34 अरब का नुकसान हुआ। कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर है। दुनिया को माहौलियाती बहरान का सामना करने के लिए मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म जज्बाती हो गए। पाकिस्तान को अजीम ममलिकत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिर जवाबी से भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया, पाकिस्तान दहशत गर्दी कब खत्म करेगा? वज़ीर आज़म ने बरजुस्ता जवाब दिया, पाकिस्तान भारत की मुसल्लत की हुई दहशत गर्दी खत्म कर रहा है। वज़ीर आज़म के जवाब से आलमी सतह पर भारत की सुबकी हो गई। शहबाज शरीफ ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात भी भारतीय मीडिया को हज़म ना हुई। भारतीय अवाम अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान सिफारती झंडे गाड़ रहा है, मोदी कहाँ हैं? आठ दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम इसराइली जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। गजा में फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली आबादकारों की जारहियत का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मिसाल नहीं मिलती। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी यहूदी आबादकार दहशत गर्दी फैला रहे हैं। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है, जो 1967 की सरहदों पर कायम हो और जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात से गजा में जंग बंदी की नई शमा रोशन हुई। शहबाज शरीफ की कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जनरल असम्बली में खड़े होकर झूठ पर झूठ, गजा में इसराइली मज़ालिम का दिफा। बड़े बड़े दावे, ढठाई से दो रियासती हल को फिर मुस्तरद करके दुनिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। सहूनी दहशतगर्द नेतन्याहू ने कहा, हमारा दुश्मन पूरे मगरब और अमेरिका का दुश्मन है। हमने अमेरिका की मदद से ईरान की जौहरी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। हमने इराक, शाम, यमन, लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया को खत्म कर दिया। हमास को धमकाते हुए बोले, तमाम 48 यरगमालियों को फौरी रिहा करें, वरना मजीद संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। दहशतगर्द नेतन्याहू की तकरीर से पहले मुस्लिम और दीगर मुस्लिम ममालिक मंदूबीन का बाइकॉट जनरल असम्बली से उठकर चले गए। इसराइल गजा जंग के खात्मे का मुआहिदा करीब है। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी और यरगमालियों की वापसी का मुआहिदा तैयार हो चुका। अमन का मुआहिदा इसराइल और खित्ते के लिए फैसला कुन होगा। हम अमन का मुआहिदा ला रहे हैं, जल्द दुनिया को बताएंगे। इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाजत नहीं दूंगा। ट्रंप ने इसराइल के चंद इंतहा पसंद सियासतदानों के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्द इसराइल के हाथों बेबस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में मजीद 47 शहादतें, दर्जनों जख्मी। जंग में शहादतों की तादाद 65,419 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारियों से रवाबित रखने वाली 69 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी।
जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर वजीर आजम की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीर अल जहती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इरादा। अमन व इस्तेहकाम के फ़िरोग़, तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ बुलंद करने पर सेक्रेटरी जनरल की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी, मसला कश्मीर, सिंध तास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी का मामला उठाया। वजीर आजम का कहना था कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकज़ी किरदार अदा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। अमेरिकी सदर से मादनियात, मईशत, IT, AI, क्रिप्टो, दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। इक़्तिदार संभाला तो महंगाई 32% पर थी, जो 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पॉलिसी रेट 22.5% से 11% पर आ गया। टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। कोई अमेरिकी मुतालबा आया भी तो पाकिस्तान अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, हो सकता है अमेरिका ईरान ताल्लुकात में भी पाकिस्तान को कोई किरदार अदा करने सके। सऊदी दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द अमल नहीं कह सकते। पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। मुआहदे से पहले से जारी दिफाई ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दे दी। पाक भारत जंग की वजह से जो हालात बने, उनसे पाक अमेरिका ताल्लुकात में खुशगवार मोड़ आया। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप से नताइज मिल रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम ने ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए कोशिशों की तारीफ। कहा, अमरीकी सदर दुनिया भर में तनाज़ात खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। रवा साल के आगाज में पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के ज़राई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर। शहबाज शरीफ की ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF ने कैपेसिटी चार्जेस कम करने पर हुकूमत से तजावीज़ मांग ली। IMF मिशन को पावर डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग। पावर डिवीजन ने गर्दशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों के साथ कर्ज मुआहिदों से आगाह किया। IMF का डेस्कोस की गवर्नेंस बेहतर बनाने का मुतालबा। IMF मिशन से तकनीकी सतह के अहम मुज़ाकरात सोमवार से शुरू होंगे। दूसरा कामयाब जायजा मुकम्मल होने पर $7 अरब में से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान 30 जून 2025 तक के बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका। दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 से तखमीना शुदा मार्केट वैल्यू का कालम खत्म कर दिया गया। FBI ने वजीर आजम की हिदायत पर अमल दरामद कर दिया। वजीर आजम के कामयाब दौरा अमेरिका पर सरमायाकारों की एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1,62,000 की नई बुलंदी भी अबूर कर ली। 5 रोज़ा कारोबारी हफ्ते में 4 नफसियाती हदों के बैरियर्स तोड़ दिए। 4,220 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा। 100 इंडेक्स 1,62,042 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों ने $1 अरब 66 करोड़ मुनाफा कमाया। तारीख में पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,000 अरब से तजावुज कर गई। पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पॉलिसी मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। मरियम नवाज की कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। मरियम नवाज से आयरलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सिंध काबीना में इजाफा और वज़रा के महकमों में रद्द बदल। नए सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने हलफ उठा लिया।
ज्ञान चंद चंदा यसरानी वजीर आला सिंध के मुशीर, तारिक हसन, अता मोहम्मद पंवर, डॉक्टर श्याम सुंदर, फराज आबिद लखानी, मोहम्मद अली राशिद, अब्दुल जब्बार खान, जैन खान, सरफराज मुआविनीन खसूसी मुकर्रर, सईद गन्नी से वजारत बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। जाम खान शोरो को इरीगेशन के साथ P&D डिपार्टमेंट का इजाफी कलमदान मिल गया। मखदूम महबूब जमान से रिहेबिलिटेशन की वजारत वापस, वजीर फूड बना दिया गया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की अंदरूनी सड़कों की तामीर से मुतालिक अहम इजलास। मुराद अली शाह की KMC और टाउन्स को महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करने की हिदायत। दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के बायस ज़मीनी रास्ते बहाल न हो सके। 4 फुट पानी जमा, सड़कें पानी में बह गईं। आरिफ वाला के इलाके हसू हसनका से शिकाफ पड़ने से 10 से 12 देहात और मौजा जात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने से मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे की मशरकी साइड पर कई फुट पानी जमा, सैकड़ों सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मोटरवे पर कट लगाकर पानी की निकासी का मुतालबा। मुल्तान डिवीजन के 4 अजला में सैलाब से मुतासरा देहात के सर्वे के लिए 267 टीमें तश्कील। मुतासरा इलाकों में 15 दिन से जमा पानी के मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पानी की आमद में सिर्फ 950 क्यूसेक पानी का इजाफा। कोटी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद में 4,08,164 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम पर पानी का अखराज 3,80,159 क्यूसेक है। काजी अहमद में आमरी पुल से 4 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब, सैलाबी पानी से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ने BISP वाली बात भी विफाक को मुखातिब करके की थी। वजीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जब भी बिलावल भुट्टो वजीर आजम की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शजील मेमन को जवाब, कहा सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं। मरियम नवाज ने पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा लड़ा। सैलाब ज़दगान के लिए अमली तौर पर कुछ न करने वाले ज़बान दराजी मत करें। पाकिस्तान में डेटा लीक करने वाली वेबसाइट बंद न की जा सकी। शहरियों के डेटा की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर कायम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खसूसी तहकीकाती टीम ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। ज़राए के मुताबिक टीम ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। वज़ीर दाखिला ने मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लेते हुए फौरी तफ्तीश का हुक्म दिया था।